हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कि तैयार हो रहा है अगले महीने अगले हफ्तों के लिए। स्टॉक एट द रेट 125 फिर रेडी है। मौका फिर रेडी है का क्या मतलब? पिछली बार जब ये रेडी हुआ था तो इस स्टॉक ने हमको स्विंग में 50% से ऊपर का रिटर्न दिया था लास्ट स्विंग में। अब आप ये नहीं कह सकते क्यों आपने बताया नहीं, क्योंकि इसके स्विंग से पहले बिल्कुल जस्ट आपको अपडेट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत कम था, रिटर्न बहुत ज्यादा था, इसीलिए आपको अपडेट। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली रिस्क है ही है, लेकिन उस रिस्क को आपको मैनेज करना पड़ेगा। उस रिस्क को आपको मैनेज करना पड़ेगा और ये मान के चलना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है ही है। जब आप ये मान के चलोगे तभी तो आप कहोगे कि भाई रिस्क है तो मैनेज करके चलना है, बड़े लॉसेस से दूर रहना है, बड़े प्रॉफिट्स को जेब में डालना है। बाकी सब कट्टम कट्टा, बड़े प्रॉफिट जेब में, बड़े लॉसेस भाग जाएंगे, पैसा ही पैसा। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक की, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और प्राइस एक्शन सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो आप। वैसे हम रेगुलर वीडियोस में भी आपको काफी डिटेल में प्राइस एक्शन के बारे में बताते ही हैं। अब देखिए जरा आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल आप कहोगे यार अभी कुछ दिन पहले आपने बिरला मनी भी बताया था मई जून में, और क्या रिटर्न दिया उसने, तो एक महीने के अंदर 50% का रिटर्न दे दिया। अब आप ये मैं क्लियर कट आपके लिए एग्जांपल देता हूं कि आप ये देखिए बिरला मनी 47 और बिरला मनी कहां पहुंच गए भाई साहब, बिरला मनी 80। मतलब क्या रिटर्न दिया है। इस चार्ट को देखिए जरा आप, बिरला मनी ने तो माला माल कर दिया। बढ़िया है कि नहीं है? मजेदार, बहुत ही बेहतरीन। तो बिरला मनी ने तो माला माल कर दिया। परसेंटेज रिटर्न देख सकते हो आप, 47 48 का ये लेवल था, और रिस्क देखिए ना के बराबर रिटर्न, ऑलमोस्ट 89-90% का रिटर्न इन 47 48 के लेवल से। रिस्क देखोगे आप ना के बराबर का, बिल्कुल डीप से डीप। स्टॉप लॉस भी हमारे पास कहाँ था, 10 रुपए का, और इंप्रोवाइज करते तो हमारा ये हो जाता है ऑलमोस्ट 7-8 रुपए का, 6-7 रुपए का है, और इम्प्रोवाइज करते यहाँ पे तो ये 2-3 रुपए का होता है। तो ये इम्प्रोवाइजेशन भी आपको करनी पड़ेगी, यही तो चीजें सीखनी है प्राइस एक्शन में, किस तरीके से स्टॉप लॉसेस को इम्प्रोवाइज किया जाए, रिस्क को मिनिमाइज किया जाए और गेन्स को, बड़े गेन्स को जेब में डाला जाए। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक भी आया, और भी मजेदार सिचुएशन, पुल बैक विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम। हमेशा याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर द पुल बैक शुड बी विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तब आपको मजा आएगा कि भाई ये पुल बैक की अच्छी पहचान है। जैसे अभी रिसेंटली हमने आईआरसीटी में पुल बैक के बारे में बात करी थी, 2000 से 2100 का वो लेवल था। क्या पुल बैक था, वॉल्यूम कम, बड़ा धमाका आगे। ये बिरला मनी। लेकिन अभी की स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, आदित्य बिरला कैपिटल की, जरा समझते हैं स्टॉक को। चार्ट पे ऊपर लेके चलूंगा, आदित्य बिरला कैपिटल। वाह क्या मजेदार सिचुएशन बन रही है, अमेजिंग। चलिए सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं। अब ये तो हम वीकली पे चले गए, मंथली से स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछली बार क्या था, बड़ी रैली आई, करेक्शन हुआ, बड़ी रैली आई, 2 महीने का करेक्शन हुआ। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, मैंने आपको ये हमेशा बताया है कि माइक्रोस्कोप लगाओ, यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में जब माइक्रोस्कोप आप लगाते हो तो मंथली की करेक्शन रिजोल्यूशन के लिए जाइए, वीकली और डेली को देखिए। उसी तरीके से ये जो रैली आई, बहुत इंपॉर्टेंट ये रैली, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिछली स्विंग में इसने हमको बड़ा धमाका दिया, 50% तक का रिटर्न, और ये अगली स्विंग फिर तैयार हो रही है। अब आप कहोगे रिस्क क्या है, ना के बराबर। पिछली बार का रिस्क कितना था, ना के बराबर। गेन कितना था, जबरदस्त वाला। अब ये गेन जो होगा वो बड़ा जबरदस्त। लेकिन गेन की सोचते हो तो भैया रिस्क की पहले सोचनी है, क्योंकि प्रेशियस कैपिटल है आपकी, जिसको आप लगा रहे हो उसको बचाना है। साथ के साथ ये जो करेक्शन आया ना, ये पिछले हाई के बराबर इसने सपोर्ट लिया, तो और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है करेक्शन, वॉल्यूम कम एज कंपेयर टू द इम्पल्स लैग। आपको वाओ मजा आने वाला है। तो चलिए वीकली चार्ट पे समझते हैं और देखते हैं वीकली चार्ट। ये सब कुछ हो रहा है सुपर मोमेंटम एरिया में। सुपर मोमेंटम एरिया देखिए है 60 के अराउंड, 60 के ऊपर। पिछली स्विंग को अगर आप देखोगे, ये लेवल ये देखिए बिल्कुल। अब आप, जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये वीडियो एग्जैक्ट टाइम पे नहीं बताया। देखिए ये वीडियो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आपके लिए लेके आए थे। फरवरी 15
बिल्कुल 93.75 का प्राइस आप देख सकते हो, बिल्कुल डिमांड बढ़ती हुई, ये कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है आपके सामने। और उसके बाद जो धमाका हुआ स्टॉक अंडर 100, आप देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जरूर दूंगा, आप इसको तसल्ली से देखिए, बिल्कुल समझिए, क्योंकि तब तक प्राइस में अप्रिशिएशन नहीं हुआ था। मैं आपको हमेशा पिछली वीडियो का जब रेफरेंस देता हूं ना, वो इसीलिए देता हूं क्योंकि अभी करंट वीडियो से ज्यादा पिछली वीडियो में देखोगे कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस क्रिएट हुई, पूरी प्रोसेस के पीछे जो थीसिस थी वो कहां से आई, जो सोच थी वो कहां से आई, क्या रीजंस थे, कैसे ये भागा, फिर आप चार्ट में देखोगे, फिर उसके बाद आपको कहोगे हाँ भाई प्रोसेस के हिसाब से चलना है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है, तो बड़े लॉसेस दूर रहेंगे, बड़े प्रॉफिट जेब में रहेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखें, आदित्य बिरला मनी का जो है उसको भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं आगे की आदित्य बिरला कैपिटल की। वीकली चार्ट पिछली बार की तरह सिचुएशन बन रही है, मजेदार, लेकिन ये फिर से लाइमलाइट में क्यों आया? इतनी बड़ी करेक्शन चल रही थी, लाइमलाइट में आने का कारण है इस हफ्ते की कैंडल, इस हफ्ते की कैंडल का वॉल्यूम। मतलब आप कहोगे यार ये कैसी सिचुएशन है, मतलब ये वो वॉल्यूम दिख रहा है जो ये इंप्रेसिव लगा मुझे, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। अब होगा क्या, डीप स्टॉप लॉस इस रेंज में ऑलमोस्ट 110 के आसपास ये है, और इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा, और जैसे ये ब्रेकआउट होगा फिर आपकी एक्सपेक्टेशन होगी यार काइंड ऑफ पुल बैक भी आ जाए। तो जैसे कि यहाँ पे हम आपके लिए इस लेवल पे वीडियो लेके आए थे कि नहीं लेके आए थे, अब तो रेफरेंस भी दे दिया पुराने वीडियो का, जरा देखिए। और फिर जो धमाका हुआ वो तो आपके सामने है, सीधे 94 की रेंज से 140 तक का सफर तय करना, ऑलमोस्ट मैं ये कहूंगा कि 50% का रिटर्न, कम नहीं होता। और ये जो रिटर्न हुआ वो 3 से 4 हफ्तों के अंदर, यानी कि 1 महीने की साइकिल में आपको 50% तक का रिटर्न दिया। आप कहोगे हाँ भाई, बट फिर से करेक्शन आ गई है, 20 EMA का सपोर्ट और बड़ा धमाके के साथ वॉल्यूम, तो आप रहो तैयार, ये स्टॉक करेगा धमाका, तो रिस्क समझना जरूरी है। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली हमें और कुछ बताएगा, सिग्नल देगा। देखिए छोटे टाइम फ्रेम्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम आपको बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन, बहुत ही अच्छी विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें देते हैं। अब देखिए इस लेवल के ब्रेकआउट के नियर में आपको हमेशा कहता हूं कि धीरे धीरे करके एक बिल्टअप, काइंड ऑफ बिल्टअप आपको ब्रेकआउट के नियर देखने को मिलेगा, देख रहे हो अब आप। और इस कैंडल के बाद देखिए क्लोज अबव दिस, आपको क्या हाँ यार ये इसके ऊपर क्लोज देखने को मिला, मतलब ये वॉल्यूम आया, क्लोज हुआ इसके ऊपर, और भी बढ़िया बात, तो ये और इंपॉर्टेंट लेवल आपका 95, जिसने आपको एक और कंफर्मेशन दिया कि भैया हम तो ब्रेकआउट से ऊपर क्लोज हुए, साथ के साथ और इंपॉर्टेंट लेवल, देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू विच इज इन टर्म्स ऑफ अ पुल बैक। आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, देखिए पुल बैक टू द लास्ट रेजिस्टेंस लेवल दिस एंड दिस, मतलब volume in comparison to the breakout, the pullback volume is less, so it is important that the pullback will be successful, and the probability of the success of the pullback is really high। मतलब जो पुलबैक की सक्सेस होने के चांसेस इतने हाई हैं, तो आपका फिर से एंट्री पॉइंट 105 का, फिर से धमाका 140 तो नहीं कहूंगा मैं, एटलीस्ट ये एरिया आप 135 का इस कैंडल को देखने के बाद आराम से बुक, नहीं तो ये एरिया, ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ये एरिया आराम से बुक। आप कहोगे यार वाह, अब फिर से सिचुएशन बनती हुई। और इन वॉल्यूम्स को देखिए, इन वॉल्यूम्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पल्स बनी है। अगर आप पूरे एवरेज वॉल्यूम को देखो यहाँ पे, तो उनके कंपैरिजन में बड़े बड़े टावर्स, ये देखिए उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, पहली इंपल्स में बड़ा वॉल्यूम, फिर आती है करेक्शन, वॉल्यूम देखिए खत्म काम, फिर देखिए वॉल्यूम जबरदस्त। तो नोट करने वाली बात है, तभी तो मैं आपको कहता हूं स्मार्ट मनी जब पंप होता है तो अपने पद चिन्हों के निशान छोड़ जाता है, पद चिन्ह, फुटप्रिंट्स। अब आप कहोगे वाह मजेदार सिचुएशन आने वाली है, तो ये सारी चीजें, उसके बाद ये लेवल पार होंगे, क्लोज अबव द ब्रेकआउट मींस मोर इंपॉर्टेंट थिंग जस्ट लाइक दिस कैंडल। आप कहोगे हाँ यार मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। अब आप कहोगे स्टॉप लॉस डीप, भाई स्टॉप लॉस नहीं भूलना,
चाहे आप थोड़ा बफर ले लो, एक आध पॉइंट नीचे लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बफर मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके स्टॉप लॉस को के पास चीजें जाती हैं, क्योंकि उस स्टॉप लॉस पे बहुत सारे, उस पॉइंट पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होंगे, तो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर उनको खाने के लिए वहां तक प्राइस को लेके जाके वापस जा सकता है। इसीलिए लोग थोड़ा सा बफर जरूर रखते हैं। यहाँ पे 2-4 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, कोई लोग ATR में कैलकुलेशन करके बफर रखते हैं। उसके बाद देखिए मजेदार ही मजेदार। सोचिए, अब बात करते हैं टारगेट की। देखिए वीडियो जब हम क्रिएट करते हैं तो बह जाते हैं भावनाओं में और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इस बार का जो एरिया है, पिछली बार का टारगेट तो हमारा यही था। क्यों ये पिछली बार का टारगेट था और इस बार का टारगेट ज्यादा ऊपर किस तरीके से जा रहा है? देखिए पिछली बार हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस रेंज में जाने की कोशिश करेगा, 116 से 120 की रेंज में, जो कि प्रीवियस हाइज थे, लेकिन इसने और ऊपर जाके यहाँ पे रिटर्न दिया। लेकिन इस बार के अगर मैं हाइज को देखूं, यहाँ पे रेंजेस को देखूं, तो ये और ये, यानी कि ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। 150 से 170 का ये जो रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगली बार के टारगेट के लिए। और अगर मैं कैलकुलेशन करूं 80 की रेंज से इस इंपल्स की, ये 70 से लेके 140 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का ये पिछला इंपल्स था। और इस इंपल्स को अगर आप देखोगे 70 पॉइंट का, तो 110 का बॉटम पॉइंट है, तो 180 तक भी ये जा सकता है। आप कहोगे यार बहुत ही 1:1 की बात है पिछले इंपल्स में, अगर पिछले इंपल्स के इक्वल भी जाता है तब भी 170 से 180 का टारगेट बैठ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया टारगेट, रीजनेबल टारगेट, अचीवेबल टारगेट, रिस्क कम। रिस्क तो हमेशा याद रखना है। देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो रिस्क को समझना इंपॉर्टेंट है और रिस्क को मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, देखिए कोई भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कभी भी रिस्क को ऐसे ही नहीं छोड़ते, उसको मैनेज जरूर करते हैं। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और मैं कहूँगा प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए प्राइस एक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।